हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 35 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज एंड day 4 of ethics means PYQs. Today we are going to cover aptitude. Each year one or two questions is asked from this topic. We will also cover 4 questions of this topic from toppers copies. We are going to cover this topic in 2 videos. So let us start our today's discussion. तो जो एप्टीट्यूड का टॉपिक है वो सिलेबस में दे रखा है। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड दे रखे हैं जिनको कि हमें स्पेसिफिकली कवर भी करना है, जैसे कि इंटीग्रिटी हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया, नॉन पार्टिसनशिप हो गया, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस और कंपैशन। तो इनको भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो मैंने जो क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं वो टॉपर्स की कॉपी से जो क्वेश्चंस दे रखे थे वहाँ से स्टार्ट किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो शक्ति मैम की कॉपी से लिया है मैंने। क्वेश्चन है कि कंपैशन एंड टॉलरेंस आर नेसेसिटीज and not luxuries, as without them humanity cannot survive. How do the values of compassion and tolerance assist in the day-to-day functioning of a civil servant? Explain using suitable examples. तो क्वेश्चन बात कर रहा है कि जो कंपैशन और टॉलरेंस वाली वैल्यूज़ हैं ये नेसेसिटीज़ हैं, ना कि लग्जरीज, क्योंकि इनके बिना ह्यूमैनिटी सर्वाइव नहीं कर सकती है। और कैसे ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये किसी भी सिविल सर्वेंट की जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसमें ये हेल्प करती है, और ये आपको एक्सप्लेन करना है सूटेबल एग्जांपल्स के साथ। तो मैम ने स्टार्ट किया है डेफिनेशन के साथ कि कंपैशन जो है वो फीलिंग है लव एंड वननेस टुवर्ड्स अदर्स। इट इज़ द एबिलिटी टू कीप वन सेल्फ इन समवन एल्स शूज, टू अंडरस्टैंड देयर प्लाइट एंड हैव स्ट्रेंथ टू वर्क इन ऑर्डर टू एलिविएट देयर सफरिंग्स। तो कंपैशन की बेसिकली उन्होंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है, और फिर उन्होंने टॉलरेंस की डेफिनेशन दी है कि ये क्वालिटी है ऑफ एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स व्यूज़ दैट मे नॉट बी सिमिलर टू वंस ओन। तो इंट्रो में उन्होंने कंपैशन और टॉलरेंस की डेफिनेशन दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये लग्जरीज नहीं है बल्कि नेसेसिटीज़ है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स जो है वो पब्लिक सर्वेंट हैं, तो उनको सेंसिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल इन बीइंग कंसिडरेट। ये जो दो वैल्यूज़ है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर मैम ने 2 एग्जाम्पल दिए हैं क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना था सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले मैम ने जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट है उनके कलेक्टर का एग्जांपल दिया है कि उन्होंने इंस्टॉल करवा दिया था अपने केबिन का एसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चिल्ड्रन के लिए। तो ये उनके कंपैशन और एम्पैथी दिखाता है बच्चों के लिए। दूसरा उन्होंने एग्जांपल दिया है जवाहरलाल नेहरू का, कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उनके बिगेस्ट ओपोनेंट थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको अपनी कैबिनेट में जगह दी थी क्योंकि नेहरू जो है वो टॉलरेंट थे टुवर्ड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है बेसिकली वो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चंस है, जैसे कि ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो हमने किया, अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे आए, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी इन दोनों वैल्यूज़ पे ही बात कर रखी थी। तो आपको इनकी एक बेसिक डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चाहे तो आप यहाँ से उठा सकते हैं या फिर आप आपके खुद के नोट से तो आप वहाँ से इनको कवर कर लीजिए, लेकिन आपको इनकी डेफिनेशन प्लस कुछ इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और क्योट्स आपके पास होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी शक्ति मैम की कॉपी से लिया है मैंने। तो ट्रांसपेरेंसी इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर अकाउंटेबिलिटी बट इट डज नॉट ऑटोमेटिकली गारंटी अकाउंटेबिलिटी। डिस्कस अंडर व्हाट कंडीशंस डज ट्रांसपेरेंसी लीड टू अकाउंटेबिलिटी। तो क्वेश्चन बात कर रहा है कि अकाउंटेबिलिटी के लिए ट्रांसपेरेंसी एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली गारंटी नहीं करती अकाउंटेबिलिटी को। तो डिस्कस करो वो कौन सी कंडीशन है जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को लीड करती है। तो मैम ने इंटरव्यू में बोला है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं पब्लिक सर्विस के लिए। ट्रांसपेरेंसी को दिखाया है कि एक एक्ट ऑफ बीइंग ओपन मींस आप बिना किसी ओपेकनेस के अपना काम कर रहे हो, और ये इंश्योर करता है लोगों का ट्रस्ट बना रहे इन द पब्लिक ऑफिस एंड एनफोर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी की मैम ने डेफिनेशन दी है बीइंग टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी एक्ट सेड और डन, कि आपने कोई भी काम बोला है या किया है आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो आप ये देख सकते हो कि दोनों ही क्वेश्चंस में ये पैटर्न में हमने फॉलो किया है कि उन्होंने इंट्रो के अंदर
जो भी कीवर्ड दे रखे थे उनकी डेफिनेशंस से स्टार्ट किया है। फिर मैम ने करेक्टिंग नोट लिखा है कि जो दोनों हैं अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये इन्फोर्स करते हैं एक दूसरे को, येट अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी की। अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम नहीं डाला जो कि मैम ने लिख रखा था, उन्होंने ये डायग्राम बना रखा था कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लिखा था और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, और ये क्लोज लूप वाला डायग्राम बना रखा था कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो अकाउंटेबिलिटी को लीड कर रहा है और अकाउंटेबिलिटी से आप ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी बन रही है। फिर मैम ने कंडीशंस बताई कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लीड करती है अकाउंटेबिलिटी को। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब ट्रांसपेरेंसी बैक की जाती है किसी भी इंस्टीट्यूशनल या फिर लेजिस्लेटिव मेजर से, जैसे कि हमारा RTI एक्ट हो गया। दूसरा है जब ये इंश्योर की जाती है बाय द लॉ ऑफ द लैंड, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो गया। थर्ड है जब यहाँ पे मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, सोशल ऑडिट हो गया। जब प्रोविजन हो आंसरेबिलिटी के, जैसे कि चेक्स और बैलेंसेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैम ने पॉइंट्स के साथ स्पेसिफिक एग्जांपल भी प्रोवाइड किए हैं और फिर ये क्वेश्चन ऐड किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वैल्यूज़ जो ऊपर जो कीवर्ड्स दे रखे थे एप्टीट्यूड के लिए, जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ थी, उन सभी की डेफिनेशन प्लस कुछ क्योट्स और कुछ एग्जांपल्स लेके, और फिर मैंने यहाँ पे उनको एक टेबल में लिखा है। इसी मैंने जो पैटर्न फॉलो किया है वो मैंने अनिमेश सर की कॉपी से फॉलो किया है। सर की कॉपी में मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें कि उनको 4 से 5 वैल्यूज़ के ऊपर 30 वर्ड्स में एक शॉर्ट नोट लिखना था। तो सर ने क्या किया कि सर ने वो आंसर ऐसे लिख रखा था कि उन्होंने जो स्टार्ट किया वो अपने क्वेश्चंस में, अपने आंसर में उन्होंने कोई रिपोर्ट या फिर कमेटी भी डाल रखी है, या फिर उन्होंने फिलोसोफर को भी डाल रखा है, और साथ साथ उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी डाल रखे हैं। तो मुझे ये थीम बहुत अच्छा लगा था जो कि मैंने फॉलो करने की कोशिश की है। और अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप भी ट्राई करना कि आप इसको ऐसे आंसर करो। तो 2013 में क्वेश्चन आया था कि वट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंटीग्रिटी, परजिवेरेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, कमिटमेंट एंड करेज ऑफ कन्विक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो पब्लिक सर्विसेज के कंटेक्स्ट में आपको इन सभी की अब इन सभी की डेफिनेशन देनी है, या फिर आप इन सब से क्या समझते हो, और इनके अलावा 2 एट्रीब्यूट्स और बताने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर पब्लिक सर्विसेज, और फिर आपको अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने यहीं पे आंसर कर रखा है, और इसके साथ साथ ही एग्जामिन करना है रेलेवेंस इन मीन्स 2017 में जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका मेन हेडिंग ये थी। तो ठीक है, अब हम लोग ये कीवर्ड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कीवर्ड है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज या फिर स्पिरिट ऑफ सर्विस जिसको बोलते हैं। तो सर ने लिखा था कि डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज शो करता है किसी पर्सन का एटीट्यूड टू मीट द इथोज ऑफ द पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी। फिर सर ने एग्जांपल दिया सौम्या पांडे मैम जो कि IAS ऑफिसर है, तो उन्होंने अपनी मैटरनिटी लीव जो है वो कट कर दी थी क्योंकि उस टाइम पे कोविड ड्यूटी चल रही थी। दूसरा उन्होंने संयुक्ता पारासर का एग्जांपल दिया है कि उनका बोडो मिलिट्री में क्या रोल रहा है। फिर सर ने ये एक प्रोग्राम का नाम लिखा है कि जो कर्मयोगी ऑफिसर्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन टू एंश्योर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस इन लाइन्स विद गांधी जी तालिस्मान। तो मीन्स ये आपसे ये जितने भी कीवर्ड्स हैं यहाँ पे उन सभी के आंसर में आप ये चीज़ देखोगे कि आपको डेफिनेशन मिलेगी, आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, आपको प्रोग्राम्स का नाम मिलेगा, आपको जो फिलोसोफर या फिर जो ग्रेट थिंकर्स रहे हैं उनकी टीचिंग्स जो है वो भी इंक्लूड मिलेगी। तो ये सबसे अच्छा वे है इन क्वेश्चंस को लिखने का। दूसरा जो हमारा कीवर्ड है वो है नॉन पार्टीशनशिप इन सिविल सर्विसेज। तो इसके बारे में सर ने लिखा है कि जो सेकंड आर्क है उसका एग्जांपल लेते हुए लिखा है कि सेकंड आर्क के अकॉर्डिंग जो नॉन पार्टीशनशिप है वो गुड गवर्नेंस का कोर है, जो आइडियल से इम्पार्शलिटी और ऑब्जेक्टिविटी की वो गाइड करते हैं सिविल सर्वेंट को टू बी नॉन पार्टीशन। तो नॉन पार्टीशन के लिए बंदे का मतलब इम्पार्शलिटी और ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। फिर सर ने एक एग्जाम्पल लिखा है कि जो TN सेशान है उनकी इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल लिया है, और UPSC का एग्जाम्पल दिया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश करती है नॉन पार्टीशनशिप एट दियर कोर इथोज। तो आप ये देख सकते हो कि उन्होंने डायरेक्ट UPSC के पेपर में UPSC का ही एग्जाम्पल लिख दिया है यहाँ पे। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड कीवर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग या फिर सिंपल ऑब्जेक्टिविटी। तो सर ने यहाँ पे नोलन कमेटी का एग्जांपल लिया है कि नोलन कमेटी जो कि गुड गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज वैल्यू पे बनी थी उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिविटी एक कोर फीचर है जो अगर ऑब्जेक्टिविटी लैक करती है तो वो डायरेक्टर
इनडायरेक्ट पार्टीशनशिप पे चला जाता है, मीन्स आप थोड़ा पार्शल होने लग जाते हो, जैसे कि लैक ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैज़ लेड टू क्योटिक इंस्टांसेस। ऑब्जेक्टिविटी की वजह से लोगों में ट्रस्ट बढ़ता है और जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनमें उनका फेथ रिस्टोर होता है। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा टॉलरेंस इन प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज। टॉलरेंस के बारे में हम ऊपर शक्ति मैम की कॉपीज़ में भी देख चुके हैं। सर का लिखने का भी है कि उन्होंने हेलन केलर से स्टार्ट किया है कि हेलन केलर के अकॉर्डिंग टॉलरेंस जो है एजुकेशन का बिगेस्ट आउटकम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली सर ने एक क्योट का यूज़ किया है। फिर सर ने लिखा है कि टॉलरेंस का मतलब है कि सोसाइटी जो है ज़्यादा ओपन हो रही है और ओपन सोसाइटीज़ जो है वो बैलेंस करती है हर किसी के राइट्स और लिबर्टीज़ को। ये कार्ल पॉपर का सर ने यहाँ पे कोट लिखा है। जो मेजॉरिटी है उसकी जो टायरनी है वो लिमिटेड रहती है और सबकी वॉइसेस सुनी जाती है, जिससे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनी रहती है और सबके अंदर फ्रेटर्निटी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपैशन कि कंपैशन इन पब्लिक सर्विसेज। यहाँ पर सर ने दलाई लामा के कोट से स्टार्ट किया कि कंपैशन जो है लग्जरी नहीं है बट एक बेसिक नेसेसिटी है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। अब कंपैशन जो है पब्लिक सर्विसेज के अंदर वो नेसेसरी है टू इंश्योर यूटिलिटेरियनिज्म। अब सर ने यहाँ पे ये जो एक थिंकर है उनका नाम भी उनकी एक जो उन्होंने अप्रोच दे रखी थी वो लिखी, दैट बेनिफिट्स मैक्सिमम पीपल। एक सिविल सर्वेंट को कंपैशनेट होना चाहिए इतना कि वो जो पब्लिक है उसकी अगोनी को समझ सके कि लोग जो इतने क्यों भड़के हुए हैं, और फिर पब्लिक भी उनको ट्रस्ट करेगी इससे। और फिर इसके एग्जाम्पल में सर ने कमल किशोर जो सिविल सर्वेंट है उनका एग्जाम्पल लिखा है कि वो उनका जो कंपैशनेट एटीट्यूड है उस ड्यूरिंग जो उत्तराखंड फ्लड्स आई थी 2013 के टाइम पे, उससे पब्लिक को कोऑपरेट करने में काफ़ी हेल्प मिली थी। फिर सर ने बताया कि अगर एक्सक्लूजन हो जाए किसी भी पर्सन का फ्रॉम राशन कार्ड्स या फिर स्कीम बेनिफिट्स उनको ढंग से ना मिले या फिर वार जैसे ट्रेजेडी हो जाए तो सिविल सर्वेंट्स को कंपेंसेशन शो करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपेरेंसी। तो महात्मा गांधी ने ट्रांसपेरेंसी को की टू ट्रस्ट बोला है। सिविल सर्विसेज के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है कि ओपननेस बनी रहे डिसीजन मेकिंग के अंदर, करप्शन और आर्बिट्रीनेस कम हो। ये प्रमोट करती है पब्लिक कॉन्फिडेंस और अलाउ करती है सिटीजन्स को कि वो पार्टिसिपेट करें मीनिंगफुली इन गवर्नेंस। RTI एक्ट 2005 जो है वो इस स्पिरिट को एम्बॉडी करता है और फोस्टर करता है अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन को। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने जितने भी कीवर्ड्स लिखे हैं इनमें मैंने डेफिनेशन के साथ साथ उसमें क्योट और एग्जांपल्स और कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट वगैरह या कमेटीज जो हैं या फिर फिलोसोफर्स हैं या फिर कोई थिंकर वगैरह है या उनकी कोई टीचिंग्स हैं वो भी डालने की कोशिश की है। अकाउंटेबिलिटी है नेक्स्ट हमारा। अकाउंटेबिलिटी जो है ट्रांसफॉर्म कर देता है अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। ये इंश्योर करता है कि पब्लिक सर्वेंट जो आंसरेबल है उनके जो एक्शंस या फिर आउटकम्स हैं उनके लिए। तो कुछ मैकेनिज्म्स हैं जैसे कि कैग ऑडिट्स हो गया, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो गया, फिर सिटीजन्स चार्टर हो गया, ये अपहोल्ड करते हैं अकाउंटेबिलिटी को। और चाणक्य ने भी एक बात बोली है कि एक रूलर जो है वो अपने लोगों के प्रति अकाउंटेबल है। तो मेकिंग अकाउंटेबिलिटी द बैकबोन ऑफ एथिकल गवर्नेंस। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा फेयरनेस एंड जस्टिस। फेयरनेस जो है वो मोरल कंपास है एडमिनिस्ट्रेशन का। ये डिमांड करता है इक्वल ट्रीटमेंट एंड अनबाइस्ड डिसीजन मेकिंग। ये इंश्योर करता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसके साथ गलत ना हो। और जो हमारा आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी बात बोलता है कि सिविल सर्वेंट्स को एक्ट करना चाहिए इम्पार्शली लाइक ए जज इन पब्लिक अफेयर्स टू मेंटेन ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी इन गवर्नेंस। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा करेज ऑफ कन्विक्शन। करेज ऑफ कन्विक्शन का मतलब है कि अपना स्टैंड लेना जो भी सही है उसके लिए, इवन अंडर प्रेशर और फियर ऑफ कंसिक्वेंसेज। ये रिफ्लेक्ट करता है मोरल स्ट्रेंथ को, जो कि फिर सर ने एग्जांपल दिया कि कैसे अशोक खेम का जो IAS ऑफिसर है या फिर ई श्रीधरन है उन्होंने अपहेल्ड की थी इंटीग्रिटी ओवर कन्वीनियंस। ये इंश्योर करता है कि आप एडहेयर कर रहे हो, मीन्स जो भी एथिकल प्रिंसिपल है उनका पालन कर रहे हो इवन इन पॉलिटिकली सेंसिटिव सिचुएशंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा परजिवेरेंस। तो अब्राहम लिंकन का एग्जांपल से स्टार्ट किया गया है यहाँ पे कि उनकी जो लाइफ है वो इलस्ट्रेट करती है परजिवेरेंस को। कंसिस्टेंट परजिवेरेंस का मतलब है कि आप कंसिस्टेंटली एफर्ट लगा रहे हो डिस्पाइट फेलियर्स। सिविल सर्विसेज के अंदर परजिवेरेंस जो है वो मोटिवेशन बना के रखता है। मतलब जो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स चल रही होती है या फिर रिसोर्स कंस्ट्रेंट चल रहे हैं उनके बीच में भी आप आपका मोटिवेशन बना रहे। इंश्योर करता है कि कंटिन्यूटी इन द परस्यूट ऑफ लॉन्ग टर्म पब्लिक गोल्स। और लास्ट हमारा कमिटमेंट।
जो मैक्स वेबर का आइडिया था वोकेशनल डिवोशन का, वो अंडरलाइन करता है कमिटमेंट टू ए ड्यूटी। एक कमिटेड सिविल सर्वेंट जो है वो डेडिकेशन के साथ काम करता है ताकि जो पॉलिसीज़ है वो एफिशिएंटली इंप्लीमेंट हो सके। वो अलाइन करता है पर्सनल मोटिवेशन विद पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैंने कुछ 1 2 3 11 कीवर्ड्स हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट नोट में समराइज़ करने की कोशिश की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने 2018 की जो अन्यदास IAS मैम है उनकी कॉपी से मैंने इसको लिखने की कोशिश की है। उसके बाद 2022 में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि ये वाला हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी की जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो मैम के टाइम पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि एक्सप्लेन कीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन एज फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज विद देयर एप्लीकेशन इन प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और 22 में जो क्वेश्चन आया था वो था कि अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज एंड मोरल क्वालिटीज़, एम्पैथी और कंपैशन जो है कुछ अदर वायरल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं सिविल सर्वेंट्स को टू बी मोर कॉम्पिटेंट इन टैकलिंग द क्रूशियल इश्यूज और टेकिंग क्रिटिकल डिसीजन। और सूटेबल इलस्ट्रेशंस के साथ आपको इनको आंसर करना है। तो आप ये देख सकते हो कि हमने जो ऊपर शक्ति मैम वाला क्वेश्चन लिखा था वहाँ पे भी कंपैशन और टॉलरेंस की बात हो रही थी, और ये सिमिलर ही क्वेश्चन है। वहाँ पे कंपैशन और टॉलरेंस है, यहाँ पे कंपैशन और एम्पैथी है। तो अन्यदास मैम ने लिखा है, उन्होंने इंटरव्यू में लिखा कि कैसे सिविल सर्वेंट्स जो है आजकल फेस कर रहे हैं नए सर्कमस्टांसेस, जैसे कि फोकस ऑन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एक्सेट्रा। जो अब ये जो भी नए सर्कमस्टांसेस हैं डिमांड करते हैं कि सिविल सर्वेंट्स नए तरीके से रिस्पॉन्स करें, जैसे कि वो लोग एम्पैथी और कंपैशन भी शो करें उनके कंटेक्ट में। अब एम्पैथी और कंपैशन की क्यों ज़रूरत है? फॉर सोशल जस्टिस, क्योंकि इंडिया जो है एक वेलफेयर स्टेट है, तो इसको जो है बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो भी सभी सेक्शंस को, जैसे कि जो कि गांधी जी के तालिस्मान में लिखा हुआ है कि आपको सभी सेक्शंस पे ध्यान देना है। दूसरा है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए सोसाइटी में, जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया, दलित प्रोटेस्ट हो गया, तो ये रिक्वायर करते हैं कि जो सिविल सर्वेंट है वो एम्पैथी और कंपैशन शो करें। थर्ड, इन क्राइसिस सिचुएशन जैसे कि फ्लड हो गया तो आपको एम्पैथाइज करना पड़ेगा विक्टिम्स के साथ। फोर्थ है कि आपको रिफॉर्म्स लाने हैं, जैसे कि IPS किरण बेदी मैम ने जो प्रिजन रिफॉर्म लाए थे तिहाड़ जेल के अंदर, वो उनकी एम्पैथी की वजह से था। और लास्ट है कि आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज करनी, लोगों के इम्प्रूव करनी है, जैसे कि वी कुरियन जिनको कि मिल्क रिवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, तो वो एम्पैथाइज करते थे फार्मर्स और वुमेन के साथ, जिसकी वजह से जो मिल्क रिवोल्यूशन है उसको काफ़ी सक्सेस मिले थे। बट आगे लिखा है कि एम्पैथी और कंपैशन को आपको बैलेंस करना है अदर जो भी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी हो गया, रैशनैलिटी ऑफ फैक्ट हो गया, फाइनेंस फिजिबिलिटी हो गया, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हो गया। और इन सबको प्रमोट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप डिपार्टमेंटल लेवल पे मैनुअल्स बनाओ और कोड्स बनाओ। दूसरा है कि जो सीनियर्स है डिपार्टमेंट में उनको शेयर करना चाहिए अपने एक्सपीरियंस उनके सबॉर्डिनेट्स के साथ। और थर्ड है कि आप फैमिली, स्कूल और सोसाइटी को एक लार्ज लेवल पे ये वैल्यूज जो अपने चिल्ड्रन में इनकलकेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि काइंडनेस जो एक लैंग्वेज है दैट इवन द ब्लाइंड कैन सी एंड डीफ कैन हियर। सी मैम ने जो लास्ट वाला जिस तरीके से पार्ट को कंक्लूड, इस क्वेश्चन को कंक्लूड करने की कोशिश की है, ये मुझे काफ़ी अच्छा वे लगा है। तो इसको मैंने फिर अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो मैं ये डिस्कशन यहीं पे एंड कर रही हूँ। इससे आगे का जो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।